कोई बात नहीं, हजरत सुननी पड़ी, कोई बात नहीं। रोजाना एक दिन में 5 मर्तबा हमारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। हमारे बेटों का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। हमारी बेटियों का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। नींद कैसे आती है आराम की? नींद कैसे आती है? हंसता है मुसलमान। ये मौलाना लोग का तो काम ही है। मौलाना का क्या काम है? मौलाना की जिम्मेदारी है क्या बात हजरत, हक पेश करे, वाह, सच्चाई पेश करे। अगर आज तुम हम लोगों की बातें नहीं मानोगे, जब आंखें मौत से बंद होगी तब तुम्हारी आंखें खुलेगी कि तुम कर क्या रहे थे। उस वक्त रोगे, उस वक्त रोगे। हदीस से पाक है, मुर्दे पे जिंदा जो रोते हैं उससे ज्यादा मुर्दा रोता है। उस वक्त मुर्दा रोता है, हाय मुझे दुनिया ने धोखा दिया, मुझे दुनिया के माल ने धोखा दिया, मुझे दुनिया के मनाल ने धोखा दिया। मगर उस वक्त का रोना काम नहीं आता। फरिश्ते उसको तंज करते हैं, जालिम। जब तुझे पुकार पुकार कर कहने वाले नसीहत करते थे, होश में आ जा, सुधर जा, संवर जा, उस वक्त तो तू नहीं सुधरता था। अभी तो घमंड था माल पर, अभी तो घमंड था आल पर, अभी तो घमंड था लंबी कारों पर। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। कुरान कह रहा है ओ मालो मनाल पर घमंड और गुरूर करके अल्लाह को भूलने वालों, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। सिवाय कफन के इस दुनिया से तुम कुछ साथ नहीं लेकर जाओगे। क्या बात है, कफन भी जिस्म पर उसी वक्त रहेगा, अल्लाह राजी है तो, वरना वो कफन भी जहन्नम की चादरों में से एक चादर बन जाएगा, आग की चादरों में से एक चादर बन जाएगा। दुनिया को देखते देखते तुम क्यों आवारगी कर रहे हो? उनके यहाँ मरने के बाद उठने का कोई तसव्वुर नहीं है। जो कौम आवारगी करती है वो सोचते हैं मरने के बाद हमें आग में डाल दिया गया, किस्सा खत्म हो गया। हमारे यहाँ किस्सा खत्म नहीं होता, पैदाइश से किस्सा शुरू नहीं होता, मौत पे किस्सा खत्म नहीं होता। बल्कि एक बात कहूँ, हमारे मजहब में जो अल्लाह रसूल का वफादार बन जाए उसके लिए दुनिया जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा खूबसूरत उसकी कब्र है, और उससे ज्यादा खूबसूरत मैदान महशर है, और उससे ज्यादा खूबसूरत उसकी आखिरत है। वजह ये है कि दुनिया में इतना लंबा सफर करो तो सिर्फ गुंबद नजर आता है, और कब्र में जाओ तो गुंबद वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं अपने जवानों से कहता हूं कि हज को जाने से जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी मर जाने में होना चाहिए। कि हज को जाने पे काबा नजर आता है, मर जाने पे काबे का काबा नजर आता है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलाक रसूलुल्लाह। क्या मकाम है कब्र का, लेकिन किसके लिए? वफादारों के लिए, जानियों के लिए नहीं, सूद के धंधे करने वालों के लिए नहीं, औरतों पर पाप की नजर डालने वालों के लिए नहीं, नरम नरम गद्दों पे लेट करके जिना की फिल्में देखने वालों के लिए नहीं, अपने माल को हराम कामों पे खर्च करने वालों के लिए नहीं, अपने माल से किसी पे जुल्म करने वालों के लिए नहीं, अपने माल से फिरौन और फिरौनियत जैसे दावे करने वालों के लिए नहीं,
अपने माल के गुरूर में मस्जिदों को वीरान करने वालों के लिए नहीं, उलमा का मजाक उड़ाने वालों के लिए नहीं, उलमा को हकीर जानने वालों के लिए नहीं, दीन का मजाक उड़ाने वालों के लिए नहीं। जो नबी का वफादार है उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। हुजूर आएंगे और कब्र जगमगाएंगे। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, हुजूर कहां आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वफादार की कब्र जगमगाने के लिए जरूर तशरीफ लाएंगे। कितनी खूबसूरत है मोमिन की मौत। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत। ये है अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। अर्ज ये कर रहा था उनके चेहरों पर आग की बरसात होगी जो सबकी सुनते थे, अल्लाह रसूल की नहीं सुनते थे। बताओ मस्जिद आबाद करने का हुक्म किसका है? अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है। सूद से हराम से बचने का हुक्म किसका है? अल्लाह रसूल का है। आज सूद कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ब्याज कितनी तेजी से मुसलमानों में बढ़ रहा है। बड़ी माजरत के साथ इतना ले लो इतना भरते रहो, इतना ले लो इतना हफ्ते देते रहो। मुसलमानों याद रखना माल ही सब कुछ है, दौलत ही सब कुछ है। सोचो तो सही, हलाल कमाने वाले दुनिया से गए, साथ में क्या लेकर गए? अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ सहाबी रसूल है और कोई मामूली सहाबी नहीं, अशरे मुबशरा में से है। और वो सहाबी है जिनके पीछे खड़े होकर रसूलुल्लाह ने नमाज अदा फरमाई। चंद खुशनसीब असहाब वो हैं, चंद खुशनसीब असहाब वो हैं जिनको ये शरफ हासिल है कि वो नमाज पढ़ा रहे थे तो उनकी इमामत की ताईद में हुजूर उनके पीछे खड़े हो गए हैं। वो उनमें से एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ है। सोचो तो सही, गौर तो करें, ऐसे सहाबी बहुत मालदार, उनके घर का सोना फावड़े से खोद कर तकसीम किया गया। इतने मालदार थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ। हलाल कमाया ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ क्या ले गए? हलाल कमा कर भी क्या ले गए? सोचो, इतने बड़े साहबी हलाल कमा के क्या ले गए? ले गए कोई दुनिया का माल। तो जो हलाल कमाए वो साथ नहीं ले जाता, तो जो तुम हराम कमा रहे हो क्या साथ ले जाओगे? और सोचते हो कि हराम से अपने बच्चों को जो पाल रहे हो, ये हराम खाने वाले तुम्हारे बच्चे जिनका गोश्त तो हराम से बन रहा है, खून हराम से बन रहा है, ये तुम्हारे वफादार रहेंगे? बताओ, औलाद गद्दार क्यों होती है? आज बड़ी से बड़ी स्कूल में पढ़ा रहे हो फिर भी औलाद गद्दार है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कॉलेजेस में भेजते हो फिर भी औलाद गद्दार है। क्यों? इसलिए कि तालीम तो अच्छी है, लेकिन जो हराम का खून और हराम का गोश्त है वो वफादार बनने नहीं देता किसी को। पहले इतनी बड़ी बड़ी स्कूलें नहीं थी, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं थे, लेकिन औलाद माँ बाप की वफादार होती थी, मुल्क और मिल्लत की वफादार होती थी। भाई औलाद की वफादारी ग़िज़ा की बुनियाद पे होती है, कॉलेजेस और इमारतों की बुनियाद पे नहीं होती। कॉलेजेस और इमारतों की बुनियाद पे नहीं होती। एक वाक़या सुने, बहनें भी मौजूद है, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। आपने सुन रखा होगा हजरत टीपू सुल्तान जी, बड़ा मशहूर नाम है हिंदुस्तान में, यही तो अपनी पहचान है। हम जैसे बहादुर, हमारे जैसा कोई बहादुर नहीं है। वजह, जिनकी अक्लों पे पत्थर, जिनके मजहब में पत्थर, जिनके अकीदे में पत्थर, वो क्या बहादुर हो सकते हैं? बहादुर तो वो कौम है जिसके पास कुरान है, जिसके पास जिंदा रहमान का अकीदा, जिसके पास, अरे हमें हमसे ज्यादा बहादुर भी कोई हुआ है? हमारा नबी इतना ताकतवर है कि जमीन पे खड़े रहकर इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए। बड़े से बड़ा बहादुर कागज को इशारे से टुकड़े नहीं कर सका। इशारे से तो कागज भी टुकड़े नहीं होता। अपने नबी की ताकत का अंदाजा लगाओ, उनके इशारे से चांद टुकड़े हो गया। ताकत हमारे यहाँ है, कुव्वत हमारे यहाँ है, और फिर हमारे यहाँ सिद्दीक अकबर जैसा बहादुर, फारूक आजम जैसा बहादुर, उस्मान गनी जैसा बहादुर, अली मुर्तजा फातेह खैबर जैसा बहादुर, कि कभी जंजीर हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर सुभान अल्लाह, सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर हमारे अंदर है, तारिक बिन जियाद जैसा बहादुर हमारे अंदर है।
नूरुद्दीन जंगी जैसा बहादुर हमारे अंदर है। ये बहादुरों की एक फहरिस्त है हमारे पास। तो टीपू सुल्तान भी बड़ा बहादुर। जब तक सुल्तान जिंदा थे अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि कह सके कि भारत हिंदुस्तान हमारा है। जब सुल्तान की शहादत हुई तब उनको हिम्मत हुई कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। आप क्या समझते हैं? ये बात भी बता दूं, बहादुरी कब आती है और बुज़दिली कब आती है? जी, इश्क रसूल इंसान को बहादुर करता है और गुनाह इंसान को बुज़दिल करता है। सच है ये। हाँ। जब तक मुसलमान आशिक रसूल थे, सच्चे बहादुर थे, जब से गुनाह करने लगे बुज़दिल हुए। अब साए से भी डरते हैं, छिपकली से भी डरते हैं, कुत्तों से भी डरते हैं। इसीलिए तो कुत्ते तुम्हें डरा रहे हैं। क्या इशारा है। जब तक तुम कुत्तों से नहीं डरते थे, बहादुर थे, कुत्तों में हिम्मत नहीं थी तुम्हें डराने की। जब से तुम गुनाह करके बुज़दिल हुए, छोड़ दो रात में गंदी फिल्में देखना, बिस्तर पे पाप की फिल्म देखने की बजाय मुसल्ले पे रो के देख, जैसे असहाबे कहफ के पीछे कुत्ता तुम हिला के चला था, अब भी कुत्ते तेरे पीछे तुम हिलाते हुए नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। मुरादाबाद वालों, हिंदुस्तान में रहने वाले कुत्ते बहादुर नहीं हुए, तुम बुज़दिल हो गए। बुज़दिली से निकलो, कुत्ता फिर कुत्ता है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुत्तों पे बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि मुरादाबाद के कुत्ते अगर पास में बैठ के सुन रहे हैं तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। रामपुर के कुत्ते अगर यहाँ कहीं सुन, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जब वो चंद जवान, तवज्जो करें, कुत्ते तुम पीछे कैसे हिलाते हैं, चंद जवान, पाकीज़ा जवान, मुत्तकी जवान, परहेजगार जवान जब अपना ईमान बचाने के लिए दकियानूस के खौफ से घर से निकले तो वो चुपके से रात को निकले तो पीछे कुत्ता भी हो गया। उन जवानों को खौफ हुआ, कुत्तों का काम भौंकना है, अगर इसने भौंक दिया भौंकेगा ये, पकड़ाएगा हमें। उस जवान ने पत्थर उठाया, कुत्ते की तरफ मारा, कुत्ते ने पीछे के पैर पे खड़े होके आगे के पैरों को हाथ की शक्ल दी और अल्लाह से कहा मुझे ज़बान दे ताकि तेरे वफादारों से मैं बात कर सकूं। और फिर कुत्ते को अल्लाह ने ज़बान दी तो कुत्ता बोल पड़ा, ओ अल्लाह वाले, तुझे खौफ है कि मैं भौंकूंगा? हम कुत्ते हैं मगर पता है किस पर भौंकना चाहिए, किस पर नहीं। अरे भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। वाह। और ये बात मैं किसी को तंज नहीं कर रहा हूं, हमारे कुरान में लिखा है। और फिर वो कुत्ता वफादार बन के धूम हिला के पीछे पीछे चला, लेकिन कुत्ता था, कुत्तों की बिरादरी का था, मगर मुसलमान का वफादार क्या हुआ, खुदा ने उसके लिए भी जन्नत का ऐलान कर। पता चला तू कितना कीमती है मुसलमान। तू अल्लाह का वफादार बन, कुत्ते तेरे वफादार। यानी अगर तू गुनाह छोड़ दे, कुत्ते तुझ पे भौंकेंगे भी नहीं। कुत्ते नहीं भौंकेंगे तुझ पे अगर तू, सारा मसला गुनाह का है, हंसने की बात नहीं। गुनाह छोड़ो, फिर देखो जमीन तुम्हारी फरमा बरदार होगी। बात दूर निकल गई। अर्ज कर रहा था, एक ऐसा वफादार था मुल्क मिल्लत का, जिसे फख्र है मुल्क को मिल्लत को, उसको दुनिया टीपू फतेह अली कहती है, जिसे हम टीपू सुल्तान कहते हैं। बड़ा बहादुर था जब तक के वो रहा,
हिम्मत न थी बुज़दिलों की कह सके कि हमारा है हिंदुस्तान, उसे शहीद कर दिया गया। उसके बाद कहा हमारा है हिंदुस्तान। तो एक बात जो कहने चला था ये कि हलाल से वफा पैदा होती है, माँ बाप की, हराम से नहीं। मैंने सुन ले, अल्लाह अकबर। अंग्रेजों ने टीपू फतेह अली सुल्तान से कहा डील करनी है, किसी मोतमद को भेजो, बात करेंगे। सुल्तान को लगा मेरे भाई से बढ़कर मेरा मोतमद कौन हो सकता है। सुल्तान ने अपने छोटे भाई को भेजा, जाओ अंग्रेजों से बात करके आओ, अंग्रेजों से गुफ्तगू करके आओ, मामला तय करके आओ। बहनों की खास तवज्जो, अल्लाह अकबर। छोटा भाई गया, जाने के बाद देर हो गई तो करीबी नदीमों ने, करीबी दोस्तों ने सुल्तान के कान में कुछ बात कही। सुल्तान खड़े हुए, गुस्से में आए, हालत गुस्से में टहलने लगे। और देर हुई, टहलते टहलते माँ के कमरे में जा घुसे। माँ ने कहा मेरे लाल कोई परेशानी है। माँ से कहा माँ तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक को खाक में मिला दिया। माँ तुम्हारे बेटे ने मेरी नाक को खाक में मिला दिया। मेरे दोस्त कहते हैं मोतमद समझकर भाई को डील के लिए भेजा था, बात करने के लिए भेजा था, लेकिन वो अंग्रेजों से हाथ मिला गया। माँ बैठी थी, खड़ी हो गई। माँ होती है, माँ होती है। मैं कौम की इन बेटियों से कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। औरतें लाल किला नहीं बना सकती, लेकिन लाल किला बनाने वाला सपूत किसी औरत का ही परवरदा हुआ करता है। औरतें फातह बद्र हुनैन नहीं हो सकती, लेकिन फातह बद्र हुनैन किसी औरत ही का तैयार करता होता है। अल्लाह अकबर। औरत फातह खैबर नहीं होती, लेकिन फातह खैबर को जन्म देने वाली कोई औरत ही हुआ करती है। तो औरत ने बड़े बड़े इनकलाबियों को पैदा किया। अगर औरत सच्ची है, दीनदार है, आशिक रसूल है, अल्लाह रसूल की वफादार है, अल्लाह अकबर। माँ होती है। सुल्तान टीपू फतेह अली के जुमले नश्तर की तरह माँ के दिल में चुप गए। माँ उठ के खड़ी हुई, कहा सुल्तान तेरे मुंह में जबान रोक और गुस्ताखी की जुर्रत न करना। तूने कह कैसे दिया कि मेरा बेटा मुल्क मिल्लत का गद्दार है। सुन ले, ना तू गद्दार हो सकता है, ना वो गद्दार हो सकता है। ताखीर किसी वजह से हो रही होगी, मेरे दूध की वफा पर सवालिया निशान खड़ा मत कर। मेरा कोई बेटा मुल्क मिल्लत का गद्दार नहीं हो सकता। थोड़ी देर गुजरी थी कि भाई आया और बहुत खुशखबरी लेकर आया। सुल्तान जब सारे मामला निपट गए तो माँ के कदम पकड़कर माफी के तलबगार होने के बाद कहा अम्मी मैं जैसा मर्द मुतजलजल हो गया बहादुर, तुम्हें इतना यकीन कैसे था माँ कि तेरा बेटा गद्दार नहीं हो सकता, वफादार होगा। तब माँ ने कहा था बेटा मुझे अपने आप पर नहीं रसूलुल्लाह की निस्बत पर यकीन है। जब मैंने तुझे और तेरे भाई को दूध पिलाया तो कभी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। हमेशा मैंने बावुजू मदीने के ताजदार पर दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाया है। ये वुजू और दुरूद की बरकत है कि मेरी कोई औलाद मुल्क मिल्लत की कभी गद्दार नहीं हो सकती। सूद का पैसा कमाकर बच्चों को हराम खिलाकर चाहते हो तुम्हारा बेटा फतेह अली बने? याद रखना, ये बहनें हैं, सीरियल देखते हुए बच्चे को दूध पिलाएगी, ज़िना के मनाजिर देखते हुए दूध पिलाएगी, गंदे गाने सुनते हुए दूध पिलाएगी। इनकी गोद में सलाहुद्दीन जो भी पैदा होगा हरगिज नहीं है। डाकू, लुटेरे, बेगैरत, बेहया, जितनी गंदगी के टाइटल है तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी गोद में मरियम का तकद्दुस नहीं, तुम्हारी गोद में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की हया नहीं, तुम्हारी गोद में आयशा सिद्दीका की पाकीज़गी नहीं। कितनी गंदगी करोगे? कम से कम मुसलमान होने का तो ख्याल करो, कम से कम आखिरत का ख्याल कर लो। बात समेटते हुए अर्ज करूं, आप देखें तो सही, अंदाजा तो करें। 8 दिन से मुसलमानों की जो शरीफ और दिल में दर्द रखने वाला मुसलमान है जी, उनकी आंखों से आंसू नहीं खुश्क हो रहे। उलमा कुनूत नाज़िला पढ़ने की गुजारिशात कर रहे हैं। क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस का क्या हाल,
फलस्तीन की सरजमीन पर मुसलमानों की पोजीशन, हमसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल आप करते हो, हमसे ज्यादा यूट्यूब फेसबुक इस्तेमाल आप करते हो। देखो उनके घरों का हाल, गौर करो, सोचो, तवज्जो करो। नहीं देखी वो क्लिपें? एक माँ के 2 बच्चे, दोनों शहीद हो गए, उसकी गोद उजड़ गई। मैं यहाँ जो माएं और बहनें मौजूद है उनसे कहना चाहता हूँ, किसी माँ की गोद का दर्द एक औरत से ज्यादा कौन महसूस कर सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता है? हम इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं इसमें, फलस्तीन के मुसलमानों के इसमें, कि जो वीडियो और जो क्लिपें और फोटोज आ रहे हैं बस एक दूसरे को ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। उनके लिए किया गया, उनके दुख में कहां शरीक हो तुम बताओ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक जिस्म की तरह होता है। जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचे पूरा जिस्म तड़पेगा। आंख में अगर कचरा चला जाए आंख रोएगी, दिमाग मशवरा देगा, हाथ हरकत करेगा, प्लान बनेगा, कचरा निकाला जाएगा। कोई ये कहेगा कि नहीं, हाथ ये नहीं कहेगा कि मुझे तकलीफ नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा, दिमाग कहेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे क्या, मैं तो नहीं। जब तक जिस्म में जान है कोई तक गुजरो, पैर दर्द कर रहा है, आंख रो रही है, दिल धड़क रहा है, हालांकि आंख और पैर में कितना फासला है, हाथ बेचैन हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही है, कब तक? जब तक जिस्म में जान है। लेकिन जान निकल गई फिर उसको मारो काटो कुछ भी करो, कोई तकलीफ होगी, कोई दर्द होगा? नहीं होगा। तो जब तक मुसलमानों में ईमान है, किसी भी मुसलमान को दुनिया के खित्ते में तकलीफ पहुंचेगी वो तड़पेगा, वो बेचैन होगा, वो बिलबिलाएगा, वो बिलकेगा। आपसे पूछता हूं, क्या दुख में शरीक हुए? हाथ मत उठाना, लेकिन अपने आप में डूब कर सोचो, कितने मुसलमान हैं जिन्होंने फलस्तीनी मुसलमानों के लिए अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ की। जो कौम इतनी खुदगर्ज हो कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले भाई के दुख पर नहीं रोता, वो फलस्तीनियों के दुख पे क्या रोएगा? उनसे कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं है? जिनकी गोद खाली हो गई, जिनके घर के घर वीरान हो गए, आबादियां कब्रिस्तानों में तब्दील हो गई, सोचो उनके घर की छत भी खत्म है, वो बगैर छत के जिंदगी गुजारे, जवान जवान औरतें बेवा हो गई हैं, लाशें इतनी लाशें हैं कि पहचान नहीं हो रही है, दफन करने के लिए जगह का मामला, कफन का मामला। एक लेडीज की 1 मिनट की क्लिप मेरे कान में आई, मैं पूरी सुन न सका, तड़प गया। वो कह रही थी इंग्लिश में कि हमारे छोटे छोटे फलस्तीनी बच्चे अब अपने हाथों पर नाम लिख रहे हैं, और अपने हाथों पर इसलिए नाम लिख रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है पता नहीं जालिम इजराइल की तरफ से कब बम बरस जाए और हम मर जाएं तो नाम हाथ पे लिख दे ताकि हमारे घर वाले इसी नाम की वजह से हमें पहचान सके। कोई ताल्लुक नहीं है उनसे आपका। आज भी मुसलमान मस्जिद को वीरान करता रहेगा। आज भी जिना की फिल्म देखोगे तुम, आज भी चेहरे से दाढ़ी मुड़ाकर गटर में फेंकोगे तुम, बुरा मत मानना। वो जिस बहन के दोनों बच्चे उसकी गोद में शहीद हो गए, अगर उस बहन की बजाय आपकी बहन होती तो भी आज आप ऐसे ही गुनाह करते। अल्लाह, उनकी छतें जो बर्बाद हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हें वो दिन कभी ना दिखाए, फकीर की दुआ है। अगर उनकी जगह तुम्हारे भी छतें खत्म हो जाती तो तुम ऐसे ही धींगा मस्ती करते, ऐसे ही ऐश इशरत करते। कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, रिश्ता बस इतना ही कि वो क्लिपें बांटते फिरो ग्रुप पर। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि हजारों किलोमीटर दूर हम हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों को, नौजवानों को कह रहा हूं, जंग फलस्तीन में हो रही है, उस जंग को लेकर हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोई कोशिश न करे। अपने मुल्क में अमन रखो,
रोड पे निकलकर गलत नारा नहीं लगाना, हालात खराब नहीं होना चाहिए। क्या मदद कर सकते हो? आसान तरीका, 1450 साल पहले रसूलुल्लाह ने हथियार दिया, अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। रोड पे निकलने की बजाय 5 वक्त मस्जिद को भर दो और हर मुसलमान गिड़गिड़ा कर फलस्तीनियों की मदद के लिए अल्लाह से दुआ करे, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए दुआ करे और जालिमों की बर्बादी के लिए दुआ करे। हथियारों में जितनी ताकत नहीं है, उससे ज्यादा ताकत अल्लाह ने मुसलमानों की दुआ में रखी है। इंशाअल्लाह तुम गिड़गिड़ाओगे, गुनाह से तौबा करोगे, दुआ करोगे, इंशाअल्लाह फलस्तीनियों पर अल्लाह की मदद नाजिल होगी, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत होगी, जालिम कैफर किरदार तक पहुंचेगा। लेकिन बड़ी माजरत के साथ नहीं आते हो ना, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो, सब तरफ जाना चाहते हो, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो। फिर कहता हूं, कुत्ते से सीख लिया होता। जब कोई कुत्ते को डंडा मारता है तो कुत्ता चिल्लाते हुए किसी और के दरवाजे पे नहीं जाता, कुत्ता चिल्लाते हुए अपने मालिक के दरवाजे पे आता है। कुत्ते को पता है कोई मार रहा है, अगर मार से मुझे कोई बचा सकता है तो मेरा मालिक ही बचा सकता है। मुसलमानों, दुनिया तुम्हें इतना पीट रही है, दुनिया तुम्हें इतना लूट रही है, कुत्ता पीटने के बाद मालिक की चौखट पे आ जाता है। तुम इंसान होकर कब आओगे मालिक के दरवाजे पर, अल्लाह के दरवाजे पे कब आओगे? याद रखना, कल भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की चौखट पे था, खुदा के दर पे था। आज भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। पलट आओ अल्लाह की तरफ, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, पनाह मिलेगी तो उसी की बारगाह में मिलेगी। रुजू हो जाओ उसकी तरफ। गुनाह करके ना किसी को इज्जत मिली है, ना आपको इज्जत मिल सकती है। मुझे पता है इन हजारों जवानों में कुछ ऐसे शहादतमंद चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनके दिलों में वाकई उम्मत का दर्द है, कौम का दर्द है। वो पलटेंगे, वो तौबा करेंगे, वो नादिम होंगे। हाँ हाँ मेरी कौम के जवानों, जरूर याद रखो, हर दरवाजे पे जा करके अगर इंसान जुर्म का एतराफ करता है, दुनिया की अदालतों का दस्तूर है, जहां पर जुर्म को कबूल कर लो तो अदालतें सजा सुनाती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, वहां जुर्म कबूल कर लो तो सजा नहीं सुनाई जाती बल्कि माफ कर दिया जाता है। हर जगह का दस्तूर है कि अगर जुर्म कबूल कर लो तो लोग जलील करते हैं। ये मेरे अल्लाह की शान है, जुर्म कबूल कर लो तो युहिब्बुत तव्वाबीन का खूबसूरत तमगा गले में डाल दिया जाता है और महबूब बना लिया जाता है। तो आओ ना मेरे भाइयों, अल्लाह से दूर क्यों हो? वो अल्लाह जिसका फरमान है कोई मेरी तरफ चल के आता है तो मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। याद रखना, लड़का लड़की के नाजायज ताल्लुकात में कोई लुत्फ नहीं है, ये तवाई है। आओ अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, क्या बात, आओ उसके करीब हो जाए। मैंने तो ये बुजुर्गों से सुना भी और महसूस भी किया, सबसे ताल्लुक जोड़ना मुश्किल है। तवज्जो है, क्या बात है। रजा नगर रामपुर वालों तवज्जो है, गिरदनवाज से आने वाले सबसे ताल्लुकात बनाना मुश्किल है। सबसे आसान अगर किसी से ताल्लुक बनाना है तो अल्लाह से। जल्दी नाराज नहीं होता, तवज्जो, जल्दी नाराज नहीं होता, जल्दी राजी हो जाता है। रब को मनाना बहुत आसान है, लेकिन ये मेरी कौम की जफाकारियों का मातम कौन करे? सबको मनाना चाहते हैं, रब को नहीं मनाना, क्योंकि रब की नाराजगी की उनके पास अहमियत क्या है? सेठ नाराज नहीं होना चाहिए, बीवी नाराज नहीं होना, हत्ता के जिन बच्चों को हमने पैदा किया, जो हमसे वो बच्चे नाराज नहीं होना चाहिए। बच्चे गए बेटा अब्बा खिलौना लेकर आना, भूल गए तो कहते बेटा सॉरी, सॉरी बेटा नहीं ला सका, भूल गया ना, कल लाएंगे। इस संडे नहीं लेकर के चले तफरीह के लिए, हम भी 50 बार सॉरी बोल चुके अपने बच्चों को, इसलिए कह रहा हूं। हाँ, लेकिन आपसे पूछता हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों को मनाने की फिक्र है? वो यार, वो रब, अब जरा गौर करो उसकी नेमत पे गौर। चले बात में खत्म करने लगा था, लेकिन एक बात बहुत सोचने की है जी हजरत, उसकी नेमतों पे गौर। अल्लाह ताला पैदा होने से लेके मरे दम तक हमें ऑक्सीजन देता है। अपने घर पे क्या बिल आता है महीने का?
किसी घर भेजा अल्लाह पाक ने, कोई बिल भेजा, कुछ मांगा अल्लाह ने? अगर 8 घंटे डॉक्टर ऑक्सीजन लगाए ना तो इतना लंबा बिल आता है कि इंसान सोचने लगता है कि मैं कहां चला गया था। यही है ना जी, डॉक्टर ने 8 घंटे की ऑक्सीजन दी तो हजारों वसूल कर लिया, है ना? है ना? अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी ऑक्सीजन हमें फ्री में, कुछ मांगा? बोलो तो, कुछ मांगा अल्लाह ने? मुझे बताओ तो सही, कुछ मांगा अल्लाह ने? कुछ नहीं। ये जमीन अल्लाह ने दी है चलने की, आसमान का